हाँ भाई, क्या हाल है भैया? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स होते होते परसों इंडिया में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स बैन कर दिए गए। ये कौन से चैनल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स थे, ये क्यों बैन किए गए हैं, पोटेंशियली क्या रीजन है, एंड व्हाट इट मींस फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इंडियंस एंड देयर बेसिक सिविल लिबर्टीज। खैर, मैं कोई सोशल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, जस्ट अ गाय विद एन ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करनी है। तहम्मुल से सुनिएगा, एंड में भले गाली देते कोई मसला नहीं है, लेकिन बात पूरी सुनिएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कोई भी जी शऊर इंसान जिसके दिल में दर्द दिल है, इंसानी हमदर्दी है, वो कभी भी इस इंसिडेंट को अपलॉड नहीं करेगा, मुजम्मत करेगा, जैसे कि मैं भी करता हूँ। उसके बाद फिर जाहिर है हमने देखा कि वॉर मॉन्गरिंग शुरू हो गई, इधर से जहाज उड़ रहे हैं, उधर से मीम्स बन रहे हैं, फलाना ढिमकाना करते करते बात आ गई यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स तक। अब इस यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट में अगर हम देखें तो ज्यादातर न्यूज चैनल्स है। नाउ हर मुल्क को चाइना बनने का बड़ा शौक होता है, चाहे वो चाइना वाली फैसिलिटी दे ना दे, अथॉरिटेटिव माइंडसेट जरूर होता है हर स्टेट का। तो न्यूज चैनल्स को बैन करना समझ आता है, क्योंकि वो नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं कि दूसरे मुल्क की बात ना सुन ले, बस हम जो बता रहे हैं वही सुने। यहां तक तो बात समझ आती है, बट कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल है, जैसे कि इफ्फी और वासे, उनका तो कोई लेना देना नहीं। हानिया आमिर, मायरा खान एक इंडियन फिल्म में आ चुकी है। हानिया आमिर की अपेरेंटली एक फिल्म दिलजीत दोसांझ के साथ बन रही थी। जो चीज समझ आ रही है अदर देन द न्यूज चैनल्स, ये वो चैनल्स या वो इंस्टाग्राम हैंडल्स ब्लॉक किए गए हैं जो सीमिंगली इंडिया में ज्यादा पॉपुलर थे, और एक वो बनाया जाता है कि जी इंडिया से इतने पैसे कमा रहे हैं तो इनकी तो दुकान जरा बंद करो। और यही वजह है कि मेरे तीनों चैनल बैन नहीं हुए। तो पाकिस्तान में जो लोग बोलते हैं जी इंडियन ऑडियंस को खुश करते हो और इंडिया से पैसा कमाते हो, अगर ऐसा होता तो मेरा एक नहीं, दो नहीं, तीनों चैनल बंद होते। तीनों में से कोई भी नहीं चल रहा है, शायद इस वीडियो के बाद बंद हो जाए। एनीवे, सो ये चीजें हो गई। अब ये बात कहां रुकेगी, क्योंकि कंट्रोल, द वर्स्ट थिंग अबाउट कंट्रोल इज इट्स नेवर इनफ। नाउ मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। देखिए, कुछ मुल्क जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट खुद करते हैं ताकि किसी किस्म की लेजिस्लेशन ले आए या किसी किस्म का लॉ इंप्लीमेंट कर दें। कुछ एक खुद नागहानी आफत आती है तो उसको कैश करते हैं कि चलो यार ये एक चीज हो गई है, इसकी आड़ में हम ये काम कर लेते हैं। ना मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि कौन सा फॉल्स फ्लैग है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न समझाना चाह रहा हूं। जब 9/11 हुआ, 9/11 के फौरन बाद आ गया पेट्रियट एक्ट। अब पेट्रियट एक्ट में ये था कि जी वारंट के बगैर जो है छापे मारे जाएंगे, और जो है उसके बाद एनएसए की सर्वेलेंस बढ़ा दी गई, और इतनी बढ़ा दी गई, स्नीक पीक जो है इतनी बढ़ गई, स्नूपिंग अराउंड इतनी बढ़ गई कि एडवर्ड स्नोडन को पूरी वो लीकेज करनी पड़ी। और उसके बाद जो हमने फिल्म भी देखी जोसेफ गॉर्डन लीविट की स्नोडन, वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि किस तरह एनएसए लोगों के घरों में और उनका कोई भी डेटा जो है, कोई भी चीज सेफ नहीं है। टीएसए के सिक्योरिटी चेक्स बढ़ाए गए, नो फ्लाई लिस्ट बनाई गई, डिटेंशन विदाउट वारंट्स शुरू हो गए, जैसे कि गुआंटानामो बे है, कोई केस है नहीं है, इम्प्रिजन किया हुआ लोगों को। अच्छा, उसके बाद जो है फीसा कोर्ट्स बनाई गई कि जी ओवरसाइड इतनी खास नहीं है, शक की बुनियाद पर उठा लो। रेशियल प्रोफाइलिंग एयरपोर्ट्स पे बढ़ गई, स्क्रीनिंग बढ़ गई, पैट डाउन बहुत शुरू हो गया, जो तलाशी जिस तरह लेते हैं। अमेरिकन आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दोस थिंग्स, लेकिन ये सारी चीजें आ गई 9/11 के बाद। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें भी चाइना बनने का बहुत शौक है। अगेन, फैसिलिटीज दे ना दे, वी हैव ग्रेट सोल्यूशन। 2009 में कराची में एक वाकया होता है, मुहर्रम का प्रोसेशन था, जुलूस था, उसमें हो जाता है एक धमाका जिसमें बहुत सारी जानें, मासूम जानें जाया होती हैं। उस वक्त के जो हमारे मरहूम इंटीरियर मिनिस्टर थे, ही केम अप विद द ब्राइटेस्ट आइडिया। रादर देन वो फोकस करते कि ये हेटफुल कंटेंट कहां पढ़ाया जा रहा है, कि इन मदारिस में क्या ये सोच कहां से बनी है, रादर देन वो उसके पीछे जाते, उन्होंने सोचा कि चूंकि ये बॉम्ब जो है ये फोन से एक्टिवेट होते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जी बम के साथ फोन बांधा हो तो उस पर कॉल करो तो बम फट जाता है। तो हम आशूरा वाले दिन फोन ही बंद कर देंगे, हम जो है फोन लाइंस ही बंद कर देंगे। और जब चूंकि एक इंसिडेंट हो चुका था और लोगों ने बोला कि हाँ अगर यही सोल्यूशन है तो ठीक है। अब उस बात को 16 साल हो गए और अभी हम मई के महीने में हैं, जुलाई में फिर मुहर्रम होगा, और आप देख सकते हैं इस साल भी यही होगा। हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के पीछे नहीं गए, हमने बस ऊपर ऊपर से देखा कि क्या किया जा सकता है, सिविल लिबर्टीज कहां से दबा सकते हैं। अब जब लोगों ने बोला कि यार देखो जो जुलूस में है उसको 4G का क्या काम है, और हम तो घर में हैं, रोड बंद है, हम तो बाहर जा नहीं सकते, तो हमारा वाईफाई चल रहा है, स्टार स्पोर्ट्स आ रहा है, मैच चल रहा है, फिल्म चल रही है, खल्ली वल्ली, ठीक है। अच्छा, जब ये हुआ तो फिर दूसरे कैसे पीछे रहे, क्योंकि 2009 से 3 साल पहले 2006 में निश्तर पार्क में रबीउल अव्वल वाले दिन एक बहुत खूनरेज धमाका हुआ था, जिसमें बहुत सारी मासूम जाने गई थी और काफी सारे पॉलिटिकल लोग भी जान से हाथ धो बैठे थे। तो
अब चूंकि रिस्क इधर है तो रिस्क उधर भी है, तो फिर रबीउल अव्वल में भी फोन बंद होना शुरू हो गया और ये सिलसिला पिछले 16 साल से बिल्कुल जारी है। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने देखा कि यार हम ये बंद कर सकते हैं तो थोड़ा और ऊपर नॉच अप करते हैं। यूट्यूब पे 2013 में ब्लास्फेमस कंटेंट आया, जिसके बाद यूट्यूब 3 साल के लिए बैन कर दिया गया पाकिस्तान में। वो टाइम था जब दुनिया भर में यूट्यूबर्स और यूट्यूब थ्राइव कर रहा था, हमने बैन कर दिया। और फिर 3 साल बाद जब पता चला अच्छा इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, तो फिर यूट्यूब खोल दिया। वो वीडियो आज भी मौजूद है, उसका कुछ भी नहीं हुआ और चल रहा है सब कुछ। टिकटॉक पे बैन लगाया गया ये कह के कि जी फहाशी फैलाई जाती है। जिस अगस्त के महीने में टिकटॉक बैन हुआ, उसी फॉलोइंग फरवरी में आपके मुल्क के सबसे बड़ा ग्रैंड इवेंट PSL का वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर था। ये 2-3 सीजन पुरानी बात है, आप लोगों को याद होगी। तो हमें जो है ना ये बैनिंग का शौक है और हमें आहिस्ता आहिस्ता नॉच अप करते रहे। पहले एक दिन इंटरनेट बंद किया, फिर 9 और 10 मुहर्रम, फिर 8, 9 और 10 3 दिन बंद करने लग गए। तो आहिस्ता आहिस्ता नॉच अप किया जाता है जब मजा आने लग जाए, जब कंट्रोल इज नेवर इनफ लाइक आई सेड। एंड व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीडियो, तो एक नोटिफिकेशन नजरों से गुजरी। अनवर मकसूद साहब का एक ड्रामा इस वक्त थिएटर में रवां दवा है, तो उस पे भी एक नोटिफिकेशन आई थी। अपेरेंटली उसमें कोई जोक कहा गया शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जिसके बाद हुकूमत ने कुछ एक्शन लिया। कि फर्दर डिटेल्स मेरे पास नहीं है तो मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो हमें बैनिंग का शौक है। तो शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो x.com अगेन एक वेबसाइट जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 साल से बैन है। और उसी पे VPN लगा के शहबाज शरीफ साहब अक्सर ट्वीट करते हैं सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेसी और इन चीजों के बारे में, विच इज ग्रेट। लाइक आई सेड, वंस यू गिव अ पार्शियल कंट्रोल तो फिर मजा ही आता रहता है और वो कंट्रोल की वसत फैलती रहती है। हमारे मुल्क में पिछले साल से पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज्यादा बढ़ गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले तो फोन लाइंस बंद की जाती थी, फिर इंटरनेट ही बंद होने लग गया। शुरू में तो हमने बिलीव किया कि शार्क खा गई, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि यार शार्क हर बार हमारी ही तार क्यों खा रही है, कि हमारे तार में शान का मसाला लगा हुआ है कोरमे का, कि वो हर बार हमारी ही तार काट रही। तो फिर समझ आ गई कि इंटरनेट बंद किया जाता है। और अभी कुछ अरसे पहले 4 दिन, 5 दिन और कुछ शहरों में तो 7 दिन तक इंटरनेट नहीं था। इमेजिन आज की दुनिया में, आज की इस ग्लोबल विलेज में आपके पास इंटरनेट ना हो, आप बिल्कुल अपाहिज होकर रह जाते हो। बिकॉज यू गेव अप कंट्रोल वंस, यू एंड अप गिविंग इट अगेन एंड अगेन। अब इंडिया की अगर हम बात करें, वहां पे भी चीजें इधर उधर बैन शैन होती रहती है। लेटेंट की हमने मिसाल देखी, गालियां कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इंडियन स्टैंड अप में अक्सर दी जाती हैं, बड़ा खुला डुल्ला थोड़ा सा माहौल है वहां पे। लेकिन एक मिसाल क्रिएट की गई कि एक शो जो कि सबसे फेमस है, हर तीसरी रील समय रैना की है, आज तीसरा महीना है, समय रैना दिखा ही नहीं उसके बाद इंस्टाग्राम में, राइट, वो बंद किया गया। अब वो जो उसके पीछे जो भी वजूहत थी, अब जैसे ये अटैक हुआ, अब इस अटैक के बाद पाकिस्तान के चैनल्स और पाकिस्तानियों के इंस्टाग्राम बैन कर दिए गए और इंडिया में जाहिर है इसको अपलोड किया जा रहा है बिकॉज गुस्सा है और जाहिर अंडरस्टैंडेबल है। वो बिलीव करते हैं, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं अपने टीवी चैनल्स पे, अर्नब गोस्वामी पे फौरन लेबल कर लेते हैं। तो जब चूंकि वो गुस्सा मौजूद है तो दे आर ओके विद दिस बैन। लेकिन गोल इवेंचुअली वही है, सिविल लिबर्टीज किसी को भी पसंद नहीं होती और हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जितना अथॉरिटेटिव किया जा सके होना चाहिए। आज यहाँ के चैनल्स बैन हुए, कल को बोलेंगे जी नॉर्थ ईस्ट का जो फलाना व्लॉगर है ये कुछ ज्यादा ही देशद्रोही बातें कर रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी वजह से आतंक बढ़ रहा है और सोशल फैब्रिक खराब हो रहा है, तो फिर लोग कहेंगे हाँ चले ठीक है इसको भी हो जाना चाहिए। फिर बात घूमते घुमाते कभी कुणाल कामरा, फिर मोहाक मंगल या फिर ध्रुव राठी तक ना आ जाए, राइट, देन व्हाट हैपेंस, बिकॉज यू एंड अप गिविंग थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट भी चाहेगी कि हम थोड़ा और आगे जाए। कल को पता चले कांग्रेस भी जो है निशान ढूंढ रही हो कि हमारा इंतखाबी निशान, यू नेवर नो, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट है और आज आप कुछ गिव अप करेंगे ये चीज बढ़ती ही जाएगी एंड इट कुड बी अ थ्रेट टू योर बेसिक लिबर्टीज। आई फील फॉर इंडिया, देखिए हमें तो खुशी होती है अगर रीजन में कोई तरक्की कर रहा है, बाकी सारे इंडिकेटर्स अच्छे हैं। व्हाट हर्ट्स मी द मोस्ट इज कि इंडिया इज ऑन द सेम पाथ एज वी वर इन द 80s। हमने एक रेडिकल गली ले ली और वो गली ऐसी, उस गली में जब हम घुसे तो वापस आने का हमें आज तक रास्ता नहीं मिला। इंडिया के दूसरे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमी कदरे बेहतर है, इंडेक्स अच्छा है, दूसरे इंडिकेटर्स बेहतर हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है, सब कुछ है। बट साथ ही साथ ये जो रेडिकल गली में जा रही है बात, जो रोड आपने पकड़ लिया है, और इंटरनेट की दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की दुनिया में चीजें प्रोपोगेट होते देर नहीं लगती। पाकिस्तान को अगर 40 साल लगे यहाँ तक आने में, चूंकि इंटरनेट पिछले 20 साल में ही आया है, अब तो हम 4G 5G की दुनिया में और व्हाट्सएप पे तो चीजें फौरन यूं फैलती हैं। इट हर्ट्स मी, एक तरफ इंडिया ब्रिक्स में है, G5 में है, इधर उधर है, सारी चीजें सही है, लेकिन
ये चीज जो है बहुत नुकसान कर सकती है इंडिया का और इंडियंस का। सो अपनी सिविल लिबर्टीज को जानिए, इन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए। मुझे गाली देने से, मेरे मुल्क को गाली देने से कुछ नहीं होगा, मुल्क भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। लेकिन यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि आज जो चीजें आप थोड़ी थोड़ी करके गिव अप कर रहे हो, कल को ये चीजें बढ़ ना जाए, राइट? वी फील फॉर यू, वी केयर फॉर यू। रीजन में तरक्की होगी, सबका भला होगा। और मैं हमेशा से एक पीस लविंग आदमी हूँ और हमेशा पीस की बात की है। मजाक मस्ती, मेरे पुराने वीडियो दोबारा वायरल हुई जिसमें मैंने कभी क्या बात की, वो एक मजाक मस्ती की हद तक ठीक है, जैसे आजकल मीम बन रहे हैं, बट डीप डाउन नोबडी वांट्स अ वॉर एंड वॉर इज एन। और जो वॉर तक बात चली जाती है ना, वो डिटरमिन नहीं करता जीतेगा कौन, हारेगा कौन। आप हार चुके होते हो तभी वॉर में जाते हो। जीत है ही तब जब आप डायलॉग से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से और हार्मनी से चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, हमारे यहाँ से भी शिकायतें बहुत हैं, उस साइड से भी शिकायतें बहुत हैं, लेकिन ही सेड शी सेड में ही अगर हम लगे रहेंगे तो जहां हमने 80 साल इधर गंवाए हैं, 800 साल और गंवा देंगे। हम नहीं, हमारे बच्चे ये हैं तो उनके बच्चे यही चीजें झेलते रहेंगे। सो आई विश फॉर पीस, आई विश फॉर हार्मनी, आई विश लोगों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिविल लिबर्टीज बहाल रहे। अब लोग हंस रहे होंगे कि लुक हु से जिसके अपने मुल्क में नेट बंद हो जाता है। देखिए, कोशिश तो कर ही सकते हैं, दुआ तो कर ही सकते हैं, बट विल ओनली गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन वंस वी रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम राइट देयर एंड देन। ठीक है, हम चूंकि इन चीजों से गुजरे हैं तो हमें एक पैटर्न समझ आने लगा है। आप अभी नया बैनिंग से चल रहे हो, ठीक है, तो यू नेवर नो कल को ये बात कहां से कहां पहुंचे। अगर कोई बात बुरी लगी हो, कोई ऑफेंड हुआ हो तो पेशगी माफी, बट ओपन टू डिस्कशन, कमेंट सेक्शन इज देयर। और जब तक चैनल दिख रहा है तो एक एंगेजिंग डायलॉग हो सकता है। कल को अगर ये भी बंद हो गया तो खल्ली वल्ली, कोई मसला नहीं यार, दुनिया बहुत बड़ी है और भी लोग हैं। मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिएगा एंड प्रेयर्स फॉर द विक्टिम्स wherever they are being unjust, wherever they are being humiliated, wherever they are being जहाँ उनकी जिंदगियां कॉम्प्रोमाइज हुई, उन सब के लिए बहुत सारी दुआ। ख्याल रखिएगा। थैंक यू।